Hello, my dear children. So, as you know, uh, we are discussing the parts of cell, and we have already discussed or completed the cell membrane, and now we will add some more aspects in the parts of the cell, right? So, let's begin. Okay, so आप सभी को पता है कि जो एनिमल सेल्स होते हैं उनके अंदर जो है सिर्फ सेल मेम्ब्रेन तक ही हम कह सकते हैं कि वो लिमिटेड होता है, या उसका आउटर लेयर जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन सिर्फ होती है, ठीक है। बट कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो है आपको एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और वो स्ट्रक्चर होता है सेल वॉल, ठीक है। सो किसके अंदर होते हैं सेल वॉल, या कौन कौन से सेल्स होते हैं जिनके अंदर सेल वॉल मिलता है? तो सेल वॉल जो है हमें प्लांट, बैक्टीरिया और फंजाई, इन तीनों के अंदर जो है हमें एक तरह से सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो है सेल वॉल भी मिलता है। तो हम सेल वॉल को यहाँ पे आज डिस्कस करते हैं। सो सेल वॉल, ठीक है। सो सेल वॉल, सबसे पहले इसका एक सिंपल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हालांकि जब हम आगे आने वाले क्लासेस में ऑर्गेनेल्स डिस्कस करेंगे तब उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देखेंगे, बट एक सिंपल स्ट्रक्चर देख लेते हैं फॉर द सेक ऑफ द सिंप्लिसिटी। सो अगर आपको पता है कि सबसे पहले जो हम कह सकते हैं कि कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपके पास होता है, ठीक है। ये कुछ स्ट्रक्चर था। अब साथ ही साथ आप यहाँ देखेंगे कि आपके पास न्यूक्लियस और कुछ इस तरह से क्रोमेटिन मटेरियल और कुछ जो है रॉड शेप में, एक तरह से हम कह सकते हैं कि क्रोमोजोम्स होते हैं, और बाहर बहुत सारे तरह के जो है ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। सो कुछ इस तरह से जो है स्ट्रक्चर होता है आपका। ठीक है। अब इसके बाहर भी जो है एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सेल वॉल। किसके केस में? प्लांट और बैक्टीरिया है, कुछ इस टाइप से जो है आपका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। सो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल ये स्ट्रक्चर आपका है। बाकी इनसे आप पहले से अवेयर हैं। ये आपके पास है न्यूक्लियस, ठीक है। ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन, सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके अलावा गॉल्जी बॉडी वगैरह, ये जो है आपका क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है। ये है आपके क्या, क्रोमोजोम्स, ठीक है। तो
ये सेल वॉल जो है, इसमें जैसे हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, इसमें सबसे पहले हम इसका क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, और साथ ही साथ फिर बाद में हम जो है इसके फंक्शंस भी देखेंगे। सो स्ट्रक्चर की अगर सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल है क्या। सो इट इज अ रिजिड outer covering rigid outer covering surrounding the cell membrane, ठीक है। सो सेल मेम्ब्रेन, अगर इसके स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, सो इसका स्ट्रक्चर जो है वो किससे मिलकर के बना होता है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जिसको हम सेल्यूलोज के नाम से जानते हैं। सो इट इज मेड अप ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, सेल्यूलोज, ठीक है। और ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या होगा। सो फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन में सबसे पहली चीज तो ये क्या करेगा, एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देगा। मतलब हम कह सकते हैं कि एक तरह से बाहर से जितने भी हम कह सकते हैं कि जो इन्वायरमेंटल जो थ्रेट्स हैं उससे इसको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। सो ये एक तरह से क्या कर रहा है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ दे रहा है किसको, सेल को, ठीक है। सो प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द सेल, ठीक है। और क्या फंक्शन होते हैं इसके इसके और फंक्शन देख लेते हैं। सेकेंड इसका जो फंक्शन होता है, सेकेंड फंक्शन की अगर बात करते हैं तो ये क्या करता है कि कई बार आपने देखा होगा कि हमने कल देखा था कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के केस में वाटर जो है सेल के अंदर एंटर करता है, ठीक है। मतलब अगर बाहर क्या होता है, डाइल्यूट मीडियम है, ठीक है, उस केस में जो है पॉसिबिलिटी है कि एक्सेस वाटर जो है वो सेल के अंदर चला जाएगा। तो सेल के अंदर अगर एक्सेस वाटर पहुंच जाता है तो चांसेस है कि वो जो है वर्स्ट हो सकती है, ठीक है। तो उसको जो है ये वर्स्ट होने से भी बचाता है, ठीक है। सो प्रिवेंट सेल फ्रॉम bursting if excess water enters into cell due to the dilute media available outside the cell। कैसे करता है ये चीज, ये क्या करता है कि सपोज ये वाटर जो है, वाटर सेल के अंदर पहुंच गया है, ठीक है। तो सेल के अंदर पहुंचने के बाद ये क्या करेगा, इसकी जो वॉल्स होंगी उस पर जो है प्रेशर लगाएगा बाहर की तरफ, ठीक है। बट जो इसके बाहर जो सेल वॉल अवेलेबल है, ये क्या करेगी, इतना ही इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर जो है अंदर की तरफ लगा देगी, ठीक है। इतने ही अमाउंट में जो है प्रेशर जो है क्या कर देगी, अंदर की तरफ लगा देगी। उस वजह से जो है सेल क्या होगी, स्टेबल रहेगी, वर्स्ट नहीं हो पाएगी। सो आउटसाइड द सेल बाय
पुटिंग इक्वल एंड अपोजिट pressure, equal and opposite pressure towards the cell membrane. ठीक है, and in this way it protects or prevents the cell from bursting. So ये था हमारा सेल वॉल के बारे में डिस्कशन. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो बात करेंगे डिटेल में न्यूक्लियस के बारे में. ठीक है, आप सभी जो है सीरियसली क्लासेस नहीं ले रहे हैं क्लासेस को, और जो होमवर्क मिला था वो भी जो है पोस्ट नहीं हुआ है अभी तक. आप सभी के लिए जो है बहुत शिद्दत से काम हो रहा है, एंड आप जो है उस चीज़ को सीरियसली ले नहीं रहे. सो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है इसको सीरियसली लें, और जो भी काम आपको मिल रहा है उसको जो है एक तरह से रेसिप्रोकेट करें या फिर जो है उस पर काम करें. ठीक है, सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.